नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने के लिए आए हैं लैंड के बारे में, जमीन के बारे में। अगर आप जमीन खरीदने वाले हो या जमीन आप एक प्रॉपर्टी के तौर पर खरीदने वाले हो, मतलब कि उसको चाहते हो कि आप एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदो, तो यहां पे आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। या फिर आप घर बनाने के लिए खरीदने वाले हो तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं आज कुछ बातें आपको बताने वाला हूं, 7 से 8 आपको टॉपिक बताऊंगा, जिसमें कि आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना है जमीन खरीदते टाइम पे। अगर आप ध्यान रखते हो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदो, चाहे आप घर बनाने के लिए खरीदो, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम बहुत बार लोग जो होता है कि वो अपने लाइफ में जो है प्रॉपर्टी या फिर एक प्लॉट जो घर बनाने के लिए है वो 1 या 2 बार ही खरीदता है लाइफ में। बहुत से लोग तो मुश्किल से लाइफ में सिर्फ 1 बार ही खरीदते हैं, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि अपने लाइफ की बहुत बड़ी जमा पूंजी जो है लोग घर बनाने में और जमीन खरीदने में लगा देते हैं। तो ऐसे में अगर आप पैसा लगा रहे हो और एक सही चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओ तो फिर दिक्कत है दोस्तों। ऐसे में आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट की, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, तब तो आप अच्छे से अच्छी जगह आप खुद से खरीद सकते हो। लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है और ऐसे में आपको उसी इन्वेस्टमेंट में एक अच्छी जमीन, अच्छा प्लॉट खरीदना है, तो इन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। मैं इस टॉपिक में आपको ना कोई डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं, मैं यहां सिर्फ लोकेशन के बारे में बता रहा हूं। जहां पे कि आप प्लॉट आप खरीदने वाले हो, तो वहां पे आपको किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। चाहे आप घर बनाने के लिए हो, चाहे आपको कोई मटेरियल लाना हो, चाहे कोई इमरजेंसी हो, यहां सारे पॉइंट्स मैं कवर करूंगा दोस्तों। और ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको आज नहीं तो कल आपको दिक्कत देंगे अगर आपने इन बातों को नहीं रखा, ध्यान रखा और अपनी जमीन खरीद ली तो। चाहे आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीद रहे हो, चाहे आप घर बनाने के लिए खरीद रहे हो, तो दोस्तों ऐसे में ये पॉइंट्स आपको बड़े काम देंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं। यहां पे अगर आप प्लॉट खरीद रहे हो, जमीन खरीद रहे हो, तो यहां पे शेप एंड साइज बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अब बहुत लोग इसमें वास्तु भी रिलेट करते हैं। जो लोग वास्तु रिलेट करते हैं वो वास्तु के अकॉर्डिंग फेस, किस तरफ उसका फेस होना चाहिए प्लॉट का, वो देख करके अपना खरीद सकते हैं। अब यहां मैं कहने वाला हूं, यहां मैं शेप एंड साइज के बारे में कहने वाला हूं। बहुत बार क्या होता है कि अपना प्लॉट हम कोई ट्रायंगल ले लेते हैं या फिर एक अलग ही आकार का ले लेते हैं। मैक्सिमम जो हमें अपना प्लॉट या जमीन है वो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप का ही लेना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर स्क्वायर आप रेक्टेंगल शेप का लेते हो तो उसका मैक्सिमम स्पेस का आप यूज कर पाओगे। या फिर आप जो ये ट्रायंगल लेते हो या फिर एक अलग से शेप का लेते हो, उसमें एक एंगल ऐसा क्रिएट हो जाता है जहां पे कि आप अपने जमीन का 100% यूज नहीं कर पाते हो। ऐसे में ऐसी जमीनों को भदगुनिया भी कहा जाता है, कहीं पे कुछ मतलब बड़े बड़े अजीब अजीब नाम से बुलाया जाता है। उस हिसाब से आप जज कर सकते हो कि आपको इस कौन सा प्लॉट सही रहेगा। मैंने यहां बता दिया, आपको मैक्सिमम देखना है कि आपको शेप एंड साइज कौन से शेप में है, कौन से साइज में है, ये आपको जरूर देखना है। प्लस आपको जब भी आप प्लॉट खरीद रहे हो तो वहां पे शेप एंड साइज के साथ साथ मेजरमेंट आपको पर्सनल तौर पे खुद से करनी है। काफी बार क्या होता है, हम ये चीज बिलीव करते हैं कि जो हमें जमीन बेचने वाला है, चाहे वो मालिक हो चाहे वो मीडिएटर हो, तो इनमें से कोई भी आपको प्लॉट दिखा रहा है तो कोशिश करें कि खुद से मेजरमेंट करें। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जमीन लेने के बाद, प्लॉट ले लेने के बाद में मेजरमेंट करते हैं और उसमें मेजरमेंट में कमी निकलती है। तो इसलिए दोस्तों खुद से मेजरमेंट जरूर करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, विश्वास, दूसरों पर विश्वास करके ले लेते हैं और बाद में पता लगता है कि जमीन मेजरमेंट में कम है। जब उसको अपने आप लिखवाने जाते हैं तो पता लगता है मेजरमेंट में कम है। तो इसलिए दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें कि मेजरमेंट आप खुद पर्सनली चेक करें। अब इसमें अगला पॉइंट आ जाता है, अब जहां जमीन ले रहे हो वो कैसी जमीन है, मतलब कि वो भुरभुरी जमीन है, काफी ज्यादा सॉइल में, एक्चुअल में इस रिलेट करता हूं यहां पे सॉइल से। अब सॉइल आपका जहां जमीन ले रहे हो वो अच्छा होना चाहिए। अब ऐसे में अगर सॉइल अच्छा होगा तो अगर आप अपना घर बनाना चाहते हो पर्सनल तौर पे, तो सॉइल अच्छा होना पर्सनली बहुत जरूरी है। सॉइल अच्छा होना मतलब कि ऐसा ना हो कि रेतीली जमीन हो, जब आप घर बना रहे हो उसके बाद वो धंस जाए, तो ऐसे में आपके दीवारों पे बहुत जल्द ही क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं अगर आपने ये चीज का ध्यान नहीं रखा कि वहां का सॉइल कैसा है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वहां का सॉइल जो है एक अच्छा सॉइल हो, ऐसा नहीं चिकनी मिट्टी हो या फिर बालू हो, बलुआई जमीन हो। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ऐसी मिट्टी ना हो, एक अच्छी मिट्टी हो। मैंने ये नहीं करा कि टेस्ट करवाएं। आप नॉर्मल जब 2-3 मंजिला घर बना रहे हो, अपने घर के लिए देख रहे हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये जरूर बस ये देख लें जमीन अच्छी हो, मिट्टी अच्छी हो, अपना घर बना सकते हैं। हाँ, अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो, मतलब कि 6-7-8 माले की, 10 माले की बिल्डिंग बना रहे हो, तो वहां पे आप सॉइल का टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से जरूर करवाएं। उसके बाद ही अपना घर का नक्शा डिजाइन करवाएं और फिर अपना घर बनाएं, या फिर अपना फ्लैट्स बनवाएं। जो भी आप बनवा 10-11 मंजिल का, आप घर तो नहीं, एक फ्लैट्स ही बनवाओगे, तो इस हिसाब से आप टेस्टिंग करा के प्रॉपर करवाएं।
अगला पॉइंट इसमें हो जाता है कि अगर आप जब जमीन खरीद रहे हो तो वहां पे ये देखना है आपको कि जो आप जमीन खरीद रहे हो उसका वो कितनी गहराई में है। मतलब कि आपका रोड लेवल कहाँ है, सबसे मेन जो सिंपल मैं कहूंगा, आपका रोड लेवल कहाँ है, कितनी ऊंचाई पे है, और आपका जमीन उस रोड लेवल से कितनी गहराई में है। ऐसा ना हो कि आपका जो जमीन है वो इतनी गहराई में हो कि आपको उस जमीन को भरत कराने में ही दिमाग खराब हो जाए, भरत कराने में ही आपका दिमाग इतना दिमाग खराब हो जाए कि आप मकान तो बनाने की भूल ही जाओ, फिर मतलब इतना भरत करवाना पड़ जाए। काफी बार मैंने देखा है कि जमीनें ऐसी ऐसी जगह पे होती है कि इतनी ज्यादा गहराई में होती है कि उसको भराने में ही बहुत मोटा अमाउंट खर्चा हो जाता है। जब मोटा अमाउंट खर्चा हो जाता है तो लोगों का पूरा बजट हिल जाता है घर बनाने में, और फिर वो कैसे घर बनाए क्योंकि बजट तो हिल चुका है। तो ऐसे में बड़ी दिक्कत होती है। अपना इस बात का जरूर ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा गहराई में ना हो। ऐसे में आपको बाद में भी दिक्कत हो सकती है, बरसात में या बाढ़ पानी में भी दिक्कत हो सकती है, आसपास पानी जमने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, जो आपका मेन रोड है, ऐसा नहीं कि सिंपल आपकी गली से निकल रहा है उससे नहीं, जो आपका मेन रोड आपका जो भी जाता है उस रोड से आपका घर का जमीन जो है आप ले रहे हो खरीद रहे हो तो वो कितनी गहराई में है, उसका लेवल जरूर चेक कर ले। अब अगला पॉइंट इसमें यह हो जाता है कि जमीन का वाटर लेवल। दोस्तों अगर जमीन का वाटर लेवल जरूर चेक करें, ये आपको नॉर्मली वहां पर रहने वालों से या वहां आसपास से आपको पता लग ही जाएगा। काफी बार क्या होता है कि हम जमीन यहाँ खुदवाते 2-3 फुट पे ही खुदवाते हैं और यहाँ पे पानी आ जाता है, और ऐसे में बाद में बड़ी प्रॉब्लम होती है घर बनाने में, क्योंकि ऐसे में जब हम फाउंडेशन फुटिंग डालते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, और ये आपको आगे भी दिक्कत दे सकता है। क्योंकि दोस्तों ऐसे में आपको जब आगे दिक्कत क्या होगी, जब कुछ भी आप नदी नाला बनाओगे तो वहां पर प्रॉब्लम आएगी आपको। तो ऐसे में बड़ी प्रॉब्लम होती है। और या फिर आप जब काफी बार क्या होता है कि हम खुदवाते गए और उसमें हमारा पानी नहीं आ रहा है, फिर मतलब कि आपको बहुत गहराई में जाके वहां का वाटर लेवल है, तो ऐसे में ये भी प्रॉब्लम है। ना तो आपका बहुत जल्दी बहुत कम लेवल होना चाहिए वाटर का, ना तो आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो भी दिक्कत है, अगर कम होगा तो भी दिक्कत है। अगर साधारण होना चाहिए, नॉर्मल जो है 15-20 फीट बाद आपको पानी मिल जाना चाहिए। अगर ऐसी जमीन है तो बहुत बेस्ट है फैसिलिटी। अब दोस्तों जब भी आप अपना घर बना रहे हो, जमीन बना रहे हो, तो ये बात जरूर गौर करें कि आपकी जमीन के पास कितनी दूरी पे हॉस्पिटल है, स्कूल है, ग्रोसरी शॉप है। ऐसा नहीं हो कि जब भी आपको कोई छोटा सा सामान लेना है और आपको दौड़ना पड़ रहा है, आपको 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, मतलब कि 5-10 किलोमीटर फिर भी बड़े कम देखा, काफी बहुत दूर दूर करना पड़ता है, कोई छोटा सामान भी लेना होता है। तो ऐसे में इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ये ज्यादा दूरी पे ना हो, मुश्किल से आपको 5-10 मिनट की दूरी पे हो, जिससे कि आपको कोई सामान लेने में कोई दिक्कत ना हो। मान लीजिए घर में कोई इमरजेंसी होगी, हॉस्पिटल इमरजेंसी हो गई, तो ऐसे में ये ना हो दूरी के डर से ही दिमाग खराब हो जाए कि हम कैसे अपने घर से जो भी आदमी है उसको लेकर के जाए और फिर इलाज कैसे करवाएं। इसलिए दोस्तों ये चीजें बहुत देखना जरूरी है। घर जब बनवा रहे हो तो वहां पे इस बात का और बड़ा फर्क पड़ जाता है कि अगर आपके घर के आसपास कोई मटेरियल शॉप नहीं है या मार्केट जो है बहुत दूर है, ऐसे में जब आप घर बनवा रहे हो तो वहां पे क्या होगा कि ऐसे में अब कोई भी मटेरियल लेना है तो उसके लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ रहा है। तो घर जब बनवाते हो वहां छोटी छोटी जरूरत पड़ती है, कील की जरूरत पड़ गई, ब्रिक्स की जरूरत पड़ गई, सीमेंट की जरूरत पड़ गई, कुछ भी जरूरत पड़ी तो आपको तुरंत भागना पड़ रहा है बहुत दूर। तो ऐसा भी बिल्कुल ना हो। तो मतलब कि थोड़ा सा कि आपका जो जमीन हो वो मार्केट एरिया के पास हो। आप किसी भी नजरिए से देख लो, चाहे आप घर बनाने नजरिए से देख लो, चाहे आप घर को मतलब जमीन को बेचने के नजरिए से देख लो, मतलब कि आपका एक इन्वेस्टमेंट की तरफ है तब भी देख लो। क्योंकि दोस्तों जब बेचो कभी अगर ऐसी जगहों के पास जमीन है तो उसकी वैल्यू आपको अच्छी मिलेगी। यहाँ की ना कि आप कहीं से आड़ में जमीन खरीद रहे हो जहां पे आपको तो लेने में, ढूंढने में, जमीन को बेचने में आपको वैल्यू ही ना मिला 5-10 साल के बाद, तो उस पैसों का क्या मतलब, वो फिर एक घटने में चला गया। इन्फ्लेशन जो हमारा चल रहा है उस हिसाब से तो वो पैसे हमारे किसी काम के ही नहीं हुए, मतलब वो सीधा आधे हो गए पैसे हमारे। तो इसलिए दोस्तों टाइम के साथ वो जमीन हमें वैल्यू दे सके तो इन सब पॉइंट्स को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है जमीन लेते टाइम पे। एक आखिरी और लास्ट पॉइंट दोस्तों, जब भी आप जमीन खरीद रहे हो तो वहां पे ये जरूर चेक करें कि जो आप जमीन खरीद रहे हो वो आपका कॉमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, इसका बात का जरूर चेक करें। बहुत बार क्या होता है कि वो खेती वाली जमीन होती है और उसको नॉर्मली प्रॉपर्टी डीलर जो है वो आपका काट के बेच देता है और बाद में पता लगता है खेती वाली जमीन है और गवर्नमेंट वहां अलाउ नहीं कर रही है आपको मकान बनाने के लिए। बाद में ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम जरूर होती है जहां पे कि देखा गया है कि प्रॉपर्टी डीलर तो बेच के निकल जाता है, उसको पैसे मिल गए, वो बाद में आपकी बात सुनेगा नहीं। तो ऐसे में इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो भी आप जमीन ले रहे हो वहां पे वो कमर्शियल है या फिर आपका रेजिडेंशियल है या फिर उसका एग्रीकल्चरल है। ये सारे बात बहुत जरा
मैटर करते हैं। रेजिडेंशियल है मतलब कि आपका रहने लायक जमीन है, वहाँ पे अपना घर बना सकते हो, वहाँ पे आप नॉर्मल रह सकते हो। अगर वहाँ पे आपका कॉमर्शियल है तो नॉर्मली आपका वो फैक्ट्रीज एरिया हो गया या फिर आपका मॉल बनना हो गया, इस टाइप की जमीन हो जाती है। और अगर वहाँ पे एग्रीकल्चरल है तो वो एक खेती वाली जमीन है जिसमें कि गवर्नमेंट बिल्कुल अलाउ नहीं करती है अपना घर बनवाओ। ऐसे में आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाके आप उस पर अपना घर बनवा सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों जो कि आप बिल्कुल ध्यान रखें अपना जब भी आप जमीन खरीद रहे हो, क्योंकि दोस्तों ऐसे में बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है ये सारे पॉइंट्स, क्योंकि आप जमीन खरीद रहे हो वहां पे इनमें से कुछ भी मिस होता है तो बड़ी प्रॉब्लम आपको होने वाली है आगे चल करके। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें ऐसे में, क्योंकि ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट तो है ही हैं और साथ में एक छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। बाद में जब प्रॉब्लम आती है तब बड़े फंस जाते हैं, फिर बड़ी दिक्कत होती है। तो इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखें। मैं यहाँ पे ऐसे टॉपिक्स पे और वीडियो लाऊं नहीं लाऊं, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मैं यहाँ पे इस टॉपिक को थोड़ा कंटिन्यू करना खुद से चाहता हूं, लेकिन अगर आप इस पे वीडियो चाहते हैं नहीं चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो फिर इसको यही समाप्त करेंगे इस टॉपिक को। जैसे आप एक जमीन खरीदने वाले हो तो वहां पर कौन कौन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखें कि जिसमें कि आपके साथ धोखाधड़ी होती है, तो वो सबके ऊपर भी लाने वाला हूं। लेकिन अगर वो मुझे कमेंट करेंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे आप, तभी लाऊंगा वीडियो। आप पे डिपेंड करता है कि मैं वीडियो लाऊं नहीं लाऊं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो अब समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें दोस्तों, और नए हैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नीचे लाल का बटन है उसको दबा के फटाक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका हर एक सब्सक्राइब, आपका हर एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है और अच्छी वीडियो बनाने में, आप तक बहुत सारी वीडियोस पहुंचाने में, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचाने में। क्योंकि दोस्तों अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो आपका हर एक कमेंट, हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हमें हर एक चाहने वाला बढ़ रहा है, उसके लिए और मेहनत करनी है और इंफॉर्मेटिव वीडियो लानी है। तो इसलिए दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फटाफट कर दो यार। आपका ₹1 भी कोई कॉस्ट नहीं लगता है लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में। जल्दी जल्दी जल्दी। चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में और टॉपिक में।